India Aware talks to Mr. Kuldeep regarding the ongoing situation in Kashmir and the fact that there are so many disoriented youths in the valley. We try and understand both sides of spectrum and to see how we can try to incorporate these disoriented youth back into the framework of Indian holistic secularism. कुलदीप जी नमस्कार, इंडिया अवेयर को इंटरव्यू देने के लिए। अभी हम जब देख रहे हैं जो अभी आपने रिसेंटली हमले के बारे में सुना, एयर स्ट्राइक के बारे में सुना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना होगा, तो आपने देखा कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सक्सेस गेट की है इसके पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पर हम लोग जो हैं वो मुस्लिम जो कश्मीरीज़ हैं, जो वैली में जो कश्मीरीज़ हैं, उनकी तरफ वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, वो तो उस तरह से प्यार नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं? थैंक यू। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब जो एक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, सरकार ले रही है, ये एक्शंस काफ़ी पहले से ले लेने चाहिए थे, राइट। और क्योंकि बहुत टाइम तक ये एक्शन नहीं लिए गए तो प्रॉब्लम कंटिन्यू होती गई। अगर अब देखा जाए तो काफ़ी हद तक वो स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट जो है और पथराव और सब जो होता था, जब से टेरर फंडिंग कट की गई है और अब ये जो हुर्रियत वगैरह के लीडर्स हैं इन पे थोड़ा सा कस रहे हैं, टाइट कर रहे हैं इनको, तो काफ़ी इंसिडेंट से कम हो रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, टाइम लगेगा बिकॉज इशू काफ़ी आगे हद तक बढ़ चुका है, तो उसको रिवर्स करने में टाइम लगेगा थोड़ा। जी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था कि हम लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं बेसिकली। देखो, गलती तो पुरानी सरकारों ने की है, राइट। तो प्राइमरी गलती तो वही है कि जब टाइमली करेक्शन होना चाहिए था वो हुआ नहीं। अब ये वाली जो सरकार है, इन्होंने अब थोड़ा टाइमली मतलब अब इन्होंने थोड़ा जो एक्शन लेने शुरू किए हैं, ये एक्शंस बहुत पहले ही लिए जाने चाहिए थे। तो सबसे पहले तो आपको जो फंडिंग आती है पाकिस्तान से वो पूरी कट ऑफ करनी है। पाकिस्तान को जो मैसेज आना चाहिए था, अब जो एयर स्ट्राइक्स हुई है उसके बाद उनको समझ में आया है कि इंडिया इज़ नॉट अ सॉफ्ट स्टेट, तो अगर हम कुछ करेंगे तो इंडिया विल रिटेलिएट, ठीक है। तो इससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। और वैली में अभी कुछ चीज़ें और हैं जो करने की ज़रूरत है। एक तो आर्टिकल 370 जो है उसको अबॉलिश करने की ज़रूरत है, और जो ओवर पैम्परिंग हुई है लोगों की, सो वो भी ठीक करने की ज़रूरत है। और ये जो लीडर्स हैं, हुर्रियत वगैरह के लीडर्स, इनको भी दे आर क्रिमिनल्स, इन्होंने मर्डर्स किए हैं, इन्होंने दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग कश्मीरी पंडित्स। इन्होंने जब 90 में पूरा वो माहौल बनाया था तो बहुत यासीन मलिक ने एयरफोर्स के 5-6 लोगों को खुलेआम सड़क पे ही किल्ड देम, है ना। तो बट इतने साल हो गए और तो अभी तक तो ही शुड हैव बीन टेकन टू लॉ, राइट। तो वो सब हुआ नहीं, तो ओवर पैम्परिंग होती रही, तो उसी का नतीजा है। अच्छा, देखिए जो आदिल अहमद दर था उसको रिपोर्टली 2 एनकाउंटर्स में मारा गया अभी, है ना। तो मुझे लगता है कि उसका सबसे जो घटिया निर्णय था जैसे मोहम्मद को ज्वाइन करने का, वो यही था। पर अभी भी जो यूथ है वहाँ पे, जो कश्मीरी यूथ है, वो मिसगाइड हो रहा है और टेररिस्ट मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, ये तो बात को ना बढ़ा के हाईलाइट करने की इनकी आदत है। ये जो सेपरेटिस्ट हैं, ये चीज़ें तो बाकी हिंदुस्तान में भी होती हैं, तो ऐसा नहीं कि कभी पुलिस ने गलती से किसी को मारा पीटा ना हो। बट ये बाकी देश में तो ऐसा नहीं होता कि भाई वो टेररिस्ट बन जाए और बंदूक उठा के बम फोड़ता रहे, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है वहाँ पे जब ये कश्मीर की बात आती है, ठीक है। मसला उतना बड़ा है नहीं जितना जितना उसको बनाया जाता है। एक्चुअल इशू ये है कि जो यूथ है वहाँ पे, उनको बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो है, वो वाहबाइजेशन जो बहुत ज़्यादा हो गई है 90 के बाद, तो वो सब चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। वो मदरसे बंद करवाने पड़ेंगे जहाँ पे ब्रेन वॉशिंग और ये फैक्ट्रीज इन्होंने खोल रखी हैं, तो ऑटोमेटिकली यूथ धीरे धीरे वापस मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, है ना। क्योंकि बचपन से आपको दिमाग में जो भरा जा रहा है वो बंद हो जाएगा, तो आप भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ोगे, आप नॉर्मल बच्चे की तरह स्कूल जाओगे, नॉर्मल बच्चे की तरह नौकरी ढूंढोगे और काम में बिजी हो जाओगे। और जो इंसान काम में बिजी होता है उसके पास कहाँ टाइम होता है सब चीज़ें करने का। बिल्कुल।
अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो कश्मीरियत जो चल रही थी अभी, एक देखा जाए तो एक मरी हुई धारणा सी लगती है एक प्रकार से। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के जो कश्मीरी यूथ के बारे में अभी आपने कहा कि हमें कुछ और न्यू स्ट्रेटजीज या फिर और नए प्रोग्राम्स कुछ बनाने चाहिए इनकी प्रोग्रेस के लिए, इस हाँ, प्रॉब्लम को सॉल्व वो करने वो के लिए? बहुत ज़रूरी है। अब उसमें इशू ये है कि कश्मीरी पंडित्स जब वैली से निकले थे तो 1990 में वो मास माइग्रेशन हुई थी, है ना, क्योंकि वहाँ वैली में बहुत ज़्यादा वैसा माहौल बना दिया गया था। तो 30 साल हो गए ऑलमोस्ट। और अब जो पूरी नई जनरेशन है तो उन्होंने वो कश्मीर का जो ओरिजिनल कल्चर है वो तो देखा नहीं है। तो जो जो नई जनरेशन है वहाँ पे जो यूथ है या जो मुस्लिम यूथ है, तो उन्होंने तो बचपन से यही देखा है कि भाई बम फूट रहे हैं और गोलियां बरस रही हैं और ये, तो उनका पूरा अपब्रिंगिंग ही गड़बड़ है। ठीक है, तो वो तो धीरे धीरे ही अब ठीक होगा। ठीक है, और उसमें हाँ एक स्टेप तो जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाया जाएगा, तो उसी से रास्ता वापस खुलेगा कि कश्मीरी पंडित वापस जा पाएँ। ठीक है, और बाकी भी देश के लोग जाकर वहाँ सेटल हो जाएं, तो सो इट विल बिकम लाइक रेस्ट ऑफ इंडिया। तो वो पूरे देश की तरह जैसे बाकी हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाके काम कीजिए रहिए, तो वैसे कश्मीर में भी जाके लोग रहेंगे। जी। अच्छा, अभी अगर हम देखें पिछले 5 साल में कुछ हद तक हम लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है, पर अगर देखें तो हम लोग कहीं ना कहीं जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, जो वैली में मुस्लिम्स हैं, उनको कन्वेंस करने में पॉसिबिलिटीज़ नहीं आ पाई हैं, मतलब नहीं कर पाए हम लोग वो चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि जो ये रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान और सऊदी अरबिया से आ रहा है, उसने जो कश्मीरियत है उसको मार दिया है? हाँ, काफ़ी हद तक तो उन्होंने ख़त्म किया है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप भी देखोगे कि ऐसा नहीं कि सारे कश्मीरी मुसलमान जो हैं वो आप उनको एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ठीक है ना, उसमें काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ पे जो हिंदूज़ के टेम्पल्स हैं, तो क्योंकि हिंदूज़ तो निकल गए, तो वो वहाँ के जो लोकल मुस्लिम्स हैं वही वहाँ जाके पूजा करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी कम्युनिटी वैसी है। ठीक है, बट हाँ, जिन लोगों को आपने ब्रेन वॉश किया है और जिनको आप पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना, और जिनको आपने जन्नत के ख्वाब दिखाए हैं, तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जब आप वो पूरा बंद कर देंगे सिस्टम जहाँ पे उनका वो ब्रेन वॉशिंग हो रही है और वो, तो ऑटोमेटिकली वो भी वापस नॉर्मल मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। बट हाँ, क्योंकि इतने साल ये किस्सा चलता रहा है तो नॉर्मलाइजेशन होने में थोड़ा सा समय लगेगा। बट हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि अब सरकार ने जो जो एक्शंस लेने चाहिए थे, हार्ड एक्शंस, वो लेने शुरू किए हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम लोग सब जानते हैं कि जो POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भारत का एक आंतरिक पार्ट है ही, है ना? तो ये आपको नहीं लगता कि ये एक समय है कि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसको वहाँ पर भी इलेक्शन करा देने चाहिए, ताकि हम इंटरनेशनली दिखा सकें कि इंडिया जो है वो कितना सीरियस है? देखो, ये तो हमारी सरकार की प्रीवियस मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, जिनकी वजह से वो वाला कश्मीर का हिस्सा जो है पाकिस्तान के पास है। ठीक है, और उस हिस्से को अब वापस लेना ये इतना आसान नहीं है। विदाउट गोइंग टू वॉर, बिना जंग के तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट पहले कश्मीर में शांति हो जाए, तो पहला स्टेप तो वो है ना, कि जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ से सारे इश्यूज हट जाएं, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, टेररिस्ट जो वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करते हैं उनको ट्रैक करने के लिए फंडिंग सारी ख़त्म कर दें उनकी, और यहाँ जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको सबको जेल में डाल करके, और जो उन्होंने क्राइम्स किए हैं उनकी सज़ा उनको मिले, तो बाकी सब अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। तो एटलीस्ट इस तरफ कश्मीर के जो हमारे पास हिस्सा है वहाँ तो पहले शांति हो जाए, फिर बाद में हमें देखना है कि वो हिस्सा कैसे वापस लिया जाए। ठीक है, क्योंकि अभी वो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है, तो वहाँ पे हम कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा कुलदीप जी, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया का सबसे ज़्यादा बजट जो है वो कश्मीर के लिए होता है, कश्मीर वैली के लिए होता है। अभी हमने देखा भी है रिसेंटली जो रेलवे कोचेज़ वहाँ पे बनवाए गए हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया की तरफ से, है ना? और जिस तरह से और भी जो लोगों ने उसके वहाँ पे कॉर्पोरेट किया है, या फिर जो कॉर्पोरेट्स वहाँ पहुँच रहा है, वो सारा काम हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी हेल्प्स है जो की गई है वहाँ पर फिर भी हमें और क्या करना चाहिए, हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं? देखो, ऑलरेडी अगर आप देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंडिंग कर देती है स्टेट को, JNK को वन ऑफ द हाईएस्ट मिल रही है। इतना यूपी में नहीं जाता पैसा, इतना बिहार में नहीं जाता, तो वो तो ऑलरेडी सब चल रहा है। अब बाकी वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ बहुत करप्शन है। ठीक है, वहाँ बहुत चीज़ें ख़राब हैं, तो वो सब चीज़
ठीक करने की ज़रूरत है। और वो भी तभी होगा जब धीरे धीरे फेयर इलेक्शंस होंगे, अच्छे लोग चुने जाएंगे और वहाँ के लिए काम करेंगे, नौकरियाँ क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगे, इंडस्ट्री आएगी, ठीक है। तो वो सब एक पूरा होलिस्टिक प्रोसेस है जो होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। तो वैसे ही चीज़ें फिर धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन पे वापस आएंगी। जी। अच्छा, इंटरनेशनली जब हम देखते हैं तो इंडियन आर्मी ने जो भी काम किए हैं, आई थिंक अच्छे ही काम किए हैं। उन्होंने या तो आप देखें कश्मीरियों को बचाने तक लेके या कश्मीर की रक्षा करने के लिए सारे काम किए हैं। बिल्कुल। फिर भी अगर आप देखें तो बहुत सारे जिहाद फाइटर्स जो निकल के आते हैं कश्मीर से, इंडियन आर्मी के खिलाफ ही निकल के आ जाते हैं। तो आपको इस जो पागलपन है, इस तरह की जो बेकार प्रॉब्लम है, इसका क्या हल आपको लगता है? नहीं, ये ऐसा कुछ मीडिया के लोग हैं जो ऐसा दिखलाने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा है नहीं। तो लोकल जो वहाँ पे ग्राउंड पे लोग हैं, तो ऐसा जैसे मैंने पहले भी बतलाया कि भाई ऐसा नहीं कि सारे एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो लोग वहाँ लोकल्स कोऑपरेट भी काफ़ी करते हैं। अभी भी आप देख रहे हो कि अगर ये एनकाउंटर्स में टेररिस्ट मारे जा रहे हैं तो उसके लिए लोकल इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है? वो भी लोकल्स ही वहाँ के हैं जो हेल्प करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो माउंटेनस एरिया, वहाँ पे जो गुज्जर कम्युनिटी है वो बहुत कोऑपरेट करती है। ओके। तो वो कश्मीरी पंडित्स के बारे में तो हम लोग पहले भी एक स्टोरी कर चुके हैं, और अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब ये समय नहीं है कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनको वहाँ पर वापस घाटी में जाना चाहिए, सेफ गार्ड जो प्लेसेस हैं उनके वहाँ पर रहना चाहिए उन्हें? आइडियली तो होना चाहिए, ठीक है। और कश्मीरी पंडित्स काफ़ी टाइम से ये मांग भी कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए एक सेपरेट एरिया आप क्रिएट कर दीजिए जहाँ पे हम जा कर के वापस बस सकें, ठीक है। बट वो करंट माहौल में अभी पॉसिबल नहीं है। आई थिंक चीज़ों को थोड़ा अभी और पहले ठीक करना पड़ेगा, आर्टिकल 370 हटाना पड़ेगा, उससे ये सारी चीज़ें वापस जो हैं वो पॉसिबल होंगी। अब ऑलरेडी लोग बाहर सेटल्ड हैं तो सब अपने जॉब छोड़ के भी नहीं जा सकते, है ना। तो इट इज़ गोइंग टू बी ए प्रोसेस। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगेगा होते होते। जी। अगर आर्टिकल 370 हट जाता है तो आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो लाइक जो रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से भी थोड़ा कम होंगी और लोगों में मेल जोल बढ़ेगा और सॉल्यूशन होगा इस चीज़ का कुछ? हाँ, ये तो होना ही है। तो जैसे बाकी हिंदुस्तान है, इंडिपेंडेंस से पहले सब अलग अलग स्टेट्स ही थे, बट अब आप किसी भी स्टेट में चले जाओ तो एवरीबडी इज़ इंडियन, करेक्ट। तो वहाँ पे भी ये हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे पहले से ही एक अलग से प्रोविज़न आपने दिया। अभी आर्टिकल 370 है, आप अलग हैं, आपको प्लेबिसाइट होगा, ये होगा। तो उन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने उसका फ़ायदा उठा लिया अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी जब आप ये सारी प्रिविलेजेस बेकार की हटाएंगे। और इस सब के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए, तो थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल, ये मेरा मानना है। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो अलगाववादी नेता हैं या फिर जो मदरसेज वगैरह जो ये खुले हुए हैं, अभी हालांकि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है काफ़ी अच्छा, जो अलगाववादी हैं उनमें से किसी को गिरफ्तार भी किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इसका एक पुख्ता जो सॉल्यूशन होता है, एक टाइट सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो सकता है? देखो, ये सारी चीज़ें तो बंद करनी पड़ेंगी पहले आपको, ठीक है ना। इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के का नाम लेकर आप करने की कोशिश करते हैं तो ये सब तो बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये लोग तो खुलेआम ही कर रहे थे, ये जमात इस्लामी के नाम से और ये JKLF और ये सब चीज़ों के नाम से। और मीरवाइज उमर फारूक ने इतना बड़ा टावर लगा रहा था घर में, जैसे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सब। तो ये सब चीज़ें तो सबके सामने हो रही थी। तो जब तक इन चीज़ों को बंद नहीं किया जाएगा तो चीज़ें नॉर्मलाइज कैसे होंगी, राइट। तो एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। थैंक यू कुलदीप।